नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में अच्छे से लगे हुए होंगे, प्रैक्टिस सेट इत्यादि अच्छे से हल कर रहे होंगे। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आप सभी को परीक्षा में उत्तीर्ण कराए और अच्छे अंकों से आप सभी उत्तीर्ण करें। इसी शुभकामना के साथ आज की प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पूर्व छोटा सा अनुरोध है, यदि चैनल के द्वारा आप सभी को लाभ हो रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं से अवश्य करें। और जो भी अभ्यर्थी सेकंड भाषा के रूप में संस्कृत लैंग्वेज को चुने हैं उनके लिए उपयोगी होने के साथ साथ अन्य जहाँ जहाँ संस्कृत पूछी जाती है वहाँ सभी के लिए उपयोगी प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्नों पर आते हैं। वैसे तो सीटेट की परीक्षा में गद्यांश और पद्यांश देकर के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं गद्यांश पद्यांश के अंतर्गत आए हुए व्याकरण के होते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का आप हल तभी कर पाओगे जब आप व्याकरण के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखोगे। और सबसे एक बड़ी चीज़ बता दें कि आपको इस परीक्षा में जो सीटेट की परीक्षा होती है उसमें धैर्यता की अति आवश्यकता होती है। चाहे वो सीडीपी हो, चाहे आपका हिंदी लैंग्वेज हो या इंग्लिश हो या संस्कृत हो, उसमें क्या जो गद्यांश पद्यांश है ना, बहुत धैर्यता के साथ आप पढ़िए। फिर प्रश्नों को देखिए, 2 बार प्रश्न पढ़िए, 2 बार गद्यांश पद्यांश पढ़िए, उसके बाद प्रश्नों को हल करिए। क्योंकि कई बार बहुत सी चीज़ें हमें आती रहती हैं, लेकिन हमको टेक्निक न पता होने के कारण भी हम कई कुछ गलत कर देते हैं। तो वैसे तो सीटेट में बस बड़े बड़े क्वेश्चन दिखेंगे आपको, लेकिन उसमें होता कुछ नहीं है। इसलिए प्रश्न को बहुत धैर्यता से पढ़ें, उसके बाद हम लोग ऑप्शन पर आएँ। चलिए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि भट्टोजी दीक्षित के शिष्य कौन है? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि या वरदराज। तो भट्टोजी दीक्षित के जो शिष्य हैं वो कौन है आपके? प्रश्न संख्या 1, और इसका जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका होगा वरदराजाचार्य। वरदराजाचार्य जो है वो भट्टोजी दीक्षित के शिष्य हैं, जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2, झस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। तो झस प्रत्याहार चौथा वर्ण है, तो चौथे वर्ण जिसमें होंगे वो झस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो आपका जो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका देखिए, जब गण 10, झभई घड़ धस। अब झभई घड़ दस, झभई घड़ ध, जब गण द। चौथा और जस प्रत्याहार के अंतर्गत चौथा और तीसरा वर्ण आता है ना आपका। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे चौथा वर्ण आया है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ये इसके अंतर ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि ओ और औ का उच्चारण स्थान है कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ एवं दंत तालु। देखिए उच्चारण स्थान अष्टों का आगे 8 उच्चारण स्थान है जो हमारे मुख के अंदर हैं, जहाँ से हम किसी वर्ण को उच्चारित करते हैं। उसमें जो ओ और औ वर्ण है ये मुख के अंदर से उच्चारित होता है। ये दो चीज़ों से उच्चारित होता है, एक कंठ और दूसरा होंठ। कंठ के साथ साथ ये होंठ से भी उच्चारित होता है। देखिए ओ बोलिए तो होंठ भी रिएक्ट कर रहा है और आपके कंठ से आवाज़ आ रही है। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4, शुभ तिगंतम रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। शुभ तिगंतम, शुभ और तिग से अंत होने वाले जो पद होते हैं उनको हम लोग शुभंत कहते हैं। क्या कहते हैं? शुभ तिगंतम पदम, उनको हम लोग पद संज्ञा होती है, उनकी पद संज्ञा होती है और उनको हम लोग पद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। जो शुभ और तिंग से अंत होने वाले जो शब्द होते हैं उनको शुभ, जैसे रामा है, जैसे गच्छति है, इन सभी को हम लोग पद कहेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है गंगा उर्मी संधि होने पर बनेगा। गंगा आ है और ऊ है, आ और ऊ मिलकर के क्या होता है? ओ होता है। ये कौन सी संधि का उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? ओ हो जाएगा। तो ओ कहाँ दिख रहा है आपको? देखिए सी वाले में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6, यण संधि का उदाहरण है। यण संधि का क्या लक्षण है? इको यणच सूत्र है ना, ई के स्थान पर यण आदेशित हो जाता है। तो इको यणच देखिए, ई का कहाँ है? ले में है, भी ई है, इति में भी ई है, सु में भी यण है ई।
तो आपका उपर्युक्त प्रश्न सभी। तो देखिए लृ धन आकारा लकारा हो जाएगा, लृ कल्ला हो जाएगा, इति धन ई का क्या हो जाएगा, या हो गया, इत्यादि हो जाएगा, या आ जाएगा यहाँ पर, सुधनागतम स्वागतम हो जाएगा, यहाँ पर वह आ जाएगा, यण आएगा। तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा आपका? डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि त्रिभुवनम किस समास का उदाहरण है? त्रिभुवनम किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व का, द्विगु का, व्ययी भाव का, या तत्पुरुष का? तो देखिए संख्यावाची है। संख्यावाची शब्द हमेशा क्या होते हैं? द्विगु समास में 99% द्विगु समास के उदाहरण होते हैं। जो पहला पद संख्यावाची है, तो त्रि क्या है? संख्या है, संख्यावाची शब्द है। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है स्थाल्यम तांडुलान पचति, यह सूत्र किस उदाहरण है? मतलब यह किस सूत्र का उदाहरण है? आधारो अधिकरणम का है, आदि श्रृंग अस्था श्याम का है, या चतुर्थे संप्रदान है, या अकथितम चा। तो आधारण, ये अधिकरण जो स्थाल्यम तंडुलान पचति या आधार से अधिकरण कारक का उदाहरण है, और इसका सूत्र जो है वो है आधारो अधिकरणम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि अहम गृहम गच्छामि, इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। अहम गृहम गच्छामि। तो आपने देखा होगा कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, वाच्य 3 होते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान, और भाववाच्य में क्रिया प्रधान होती है, भाव या क्रिया प्रधान होती है। और जो प्रधान होता है उसी के अनुसार जो है क्रिया होती है। जैसे कर्ता प्रधान है तो कर्ता के अनुसार क्रिया हो गई। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान है तो कर्म के हिसाब से क्रिया चलेगी। और भाववाच्य में भाव प्रधान है तो क्रिया जो है वो भाव के हिसाब से नहीं, वो प्रथम विभक्ति एक वचन में ही होगी आपकी। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए तो अहम नाम मया होगा। यहाँ पर मया होगा। देखिए मया कहाँ कहाँ है? सब में है, तो महीयम काट दीजिए, ये भी काट दीजिए। अब मया इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहाँ पर जो है मया है और इसके हिसाब से ये भी चलेगी, तो गम्यति नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मया गृहम गम्यते। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाए। 9वें का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं हम लोग। प्रश्न अब खत्म प्रश्न। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि विधिलिंग लकार का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? तो विधिलिंग लकार का प्रयोग हमेशा चाहिए के अर्थ में किया जाता है। लकार संस्कृत में 10 है ना? लट, लिट, लिट, लोट, लंग, इस तरीके से 10 लकार हैं। जो विधिलिंग लकार है इसका प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। ऑप्शन नंबर ए से। भविष्य काल के अर्थ में पूछा जाए तो लृट लकार का प्रयोग होता है। अगर भूतकाल का पूछा जाए तो लंग लकार होता है। अगर आशीर्वाद का तो आशीर्लिंग लकार होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि युष्मत शब्द का प्रथम विभक्ति बहुवचन में बनेगा। युष्मत शब्द, युष्मत तुम्हारे अर्थ के, तुम के अर्थ में प्रयोग होता है। तो युष्मत शब्द का कह रहा है प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या होगा? तुम, तो क्या होगा? तुम, युवाम, यूयम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कुमार संभवम के लेखक कौन है? तो कुमार संभवम जिसमें कार्तिकेय का जन्म होता है तारकासुर के वध के लिए, और जिसमें प्रश्न मतलब पार्वती की तपस्या का वर्णन है। तो इस 17 अंक है जिसमें उस कुमार संभवम के रचयिता हैं कालिदास हैं। अच्छा, कोई भी प्रश्न रचना से आए तो ज़्यादातर कालिदास इत्यादि के ही पूछेगा जाएगा, क्योंकि सीटेट और नहीं, जब आपको ऑप्शन समझ में आ रहा है तो आप कालिदास ही लगाने का प्रयास, कालिदास या भारवी, इन सब की वो ज़्यादा जाइएगा, क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं के जो है रचनाएँ प्रसिद्ध हैं और इन्हीं की रचनाएँ ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। जब आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तब की बात बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है बिलोक के पद में कौन सा प्रकृत प्रत्यय है? बिलोक के देखिए यहाँ पर बी उपसर्ग पहले ही देख रहा है, तो बी उपसर्ग देखिए चारों में है। ऑप्शन किस तरीके से हल करा जाएगा पहले आप देख लीजिए, और पहले ऑप्शन काट दीजिए, उसके बाद बी है। ठीक है, बी चारों में है। तो अब हमको देखना है कि धातु कौन सी है।
धातु लोक धातु, आंग धातु, लुक धातु या लोक धातु। देखिए लोक धातु दो जगह है, यहाँ है, ठीक है। आंग या लुक क्या होगा, ऑप्शन नंबर 13। तो इसमें देखिए बी लोक और लेप, बी धातु लोक, बी उपसर्ग लोक धातु और लेप प्रत्यय मिलकर कौन सा शब्द बना है, बेलोक्य, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है निम्नलिखित में अव्यय पद चुनिए। अकस्मात, अचिरम, अद्यव, उपर्युक्त सभी। अव्यय शब्द हुए होते ना व्ययति इति अव्यय, यानी जिनका कभी व्यय नहीं होता, जैसे उनका रूप है वैसे ही उनका रूप बना रहता है, ना स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जाता है, ना पुल्लिंग में, ना एक वचन में। जो उनका असल में रूप है वही रूप उनको रख दिया जाता है। तो ऐसे शब्द अव्यय शब्द कहते हैं। संस्कृत में कहते हैं कि ना व्ययति इति अव्यय, यानी जिनके शब्द का कोई तोड़ मोड़ नहीं किया जा सकता, जिनका कोई व्यय नहीं होता। तो यहाँ देखिए अकस्मात मतलब अचानक होता है। अकस्मात को अन्य किसी और बहुवचन में लिखो चाहे एक वचन में लिखो, अकस्मात अकस्मात ही रहता है। अचिरम, इसके बाद है अचिरम, ये भी अद्यव, आज, ये सभी के सभी आपके अव्यय शब्द हैं। तो उपर्युक्त तो सभी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक चीज़ और है, जब प्रश्नों को आप हल करिए बहुत धैर्यता के साथ और पहले गलत प्रश्नों को, जो गलत ऑप्शन है उनको काट लीजिए, तो आपको प्रश्न हल करने में और आसानी होगी। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि इच्छा को संस्कृत में कहेंगे तो सड कहेंगे या षष्ठ कहेंगे या सट कहेंगे या सड। अब देखिए सट और सड में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन छः को सट कहते हैं, सड नहीं। छः को क्या कहते हैं, सड कहते हैं, सट टा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है अंगूर और अनार को क्रमशः संस्कृत में कहा जाता है। अब देखिए ये चीज़ भी, जैसे इस टाइप के अगर प्रश्न पूछे जाएं तो ये भी देखिए क्रम देखिए। मान लीजिए अंगूर और अनार ऑप्शन में दोनों का लिखा गया है, लेकिन पहले अनार का संस्कृत अर्थ लिख दिया है, फिर अंगूर का ऑप्शन नंबर ए में रख दिया गया, तो उसको टिक मत करिए, क्रम से जैसे दिए, जैसे अंगूर का क्या होता है और अनार का क्या होता है, ठीक है। तो आप उसको देखिए। प्रश्न संख्या 16 में द्राक्षा का मतलब होता है अंगूर। देखिए द्राक्षा और दाड़िम हर जगह है, द्राक्षा और दाड़िम यहाँ भी है, देखा ऑप्शन नंबर सी में भी है दाड़िम, लेकिन यहाँ उल्टा है, अनार का पहले लिख दिया गया है और द्राक्षा का पहले। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन सी नंबर क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि पहले यहाँ अनार का लिख दिया गया है, यहाँ पहले क्या लिखा है अंगूर, तो अंगूर का होगा द्राक्षा और द्राड़िम मतलब क्या होता है अनार। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 एक अरब को संस्कृत में कहते हैं, एक अरब को संस्कृत में कहते हैं एक कोटि, एक लक्षम, एक न्यूनतम या फिर अर्बुदम। तो संस्कृत में इसको क्या कहते हैं आप, संस्कृत में